कभी सोचा है कि हमारा दिल दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार बिना एक पल भी रुके इतनी सटीकता से कैसे धड़कता रहता है? इसका सारा राज छिपा है इसके 4 छोटे छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली दरवाजों में, जिन्हें हम कहते हैं दिल के वाल्व्स। ये सवाल अपने आप में ही कमाल का है ना? कि आखिर कैसे खून हमेशा एक ही दिशा में बहता है, जरा सा भी वापस नहीं आता। इसका जवाब हमारे दिल के शानदार डिजाइन में ही छिपा है। और इस पहेली का जवाब है हार्ट वॉल्व्स। ये बहुत ही सरल लेकिन शानदार चीजें हैं। देखिए, ये किसी मोटर या बिजली से नहीं चलते। ये तो बस दिल के चेम्बरों में प्रेशर के बदलते ही अपने आप काम करने लगते हैं। जब एक चेम्बर सिकुड़ता है तो प्रेशर बढ़ता है और दरवाजा खुल जाता है, और जैसे ही वो आराम करता है प्रेशर कम होता है और दरवाजा फट से बंद हो जाता है। चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हम एक खून की कोशिका हैं। हमारी यात्रा दिल के ऊपरी चेम्बर यानी एट्रिया से शुरू होती है, और अब हम नीचे के बड़े और शक्तिशाली चेम्बर वेंट्रिकल्स में जाने वाले हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले हमें एक दरवाजे से गुजरना होगा, जिस पर पहरा देते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स या एवी वाल्व्स। दिल में 2 एवी वाल्व्स होते हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। दाईं ओर है ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें 3 फ्लैप्स या कस्प्स होते हैं। और बाईं ओर है माइट्रल वाल्व, जिसे बाइकस्पिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फ्लैप्स होते हैं। अब ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, इसका डिजाइन बड़ा ही कमाल का है। इसके 3 फ्लैप्स पतले पतले धागों जैसी चीजों से जुड़े होते हैं, जिन्हें कॉर्डे टेंडिने कहते हैं। आप इन्हें वाल्व की लंगर रस्सियां समझ सकते हैं। जब दायां वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ता है तो यही रस्सियां वाल्व को पीछे की तरफ यानी गलत दिशा में खुलने से रोकती हैं। और ठीक इसी तरह दिल की बाईं तरफ माइट्रल वाल्व काम करता है। इसमें 2 ही कस्प्स होते हैं, लेकिन ये भी उसी मजबूत लंगर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायां वेंट्रिकल ही वो चैम्बर है जो सबसे ज़्यादा जोर लगाकर पूरे शरीर में खून पंप करता है। तो जाहिर है इस वाल्व को उस ज़बरदस्त प्रेशर को झेलने के लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है। ठीक है, तो अब खून वेंट्रिकल्स में भर चुका है। अब बारी है उसे दिल से बाहर पंप करने की। और यहाँ पर हमारी खून की कोशिका का सामना होता है दूसरे तरह के दरवाजों से, सेमील्यूनर वाल्व्स। ये हैं दिल के एग्जिट गेट्स। दाईं ओर का पल्मोनरी वाल्व खून को फेफड़ों में भेजता है, और बाईं ओर का एओर्टिक वाल्व खून को पूरे शरीर में। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए। इन दोनों में 3-3 कस्प्स होते हैं, लेकिन इनके पास एवी वाल्व्स की तरह कोई लंगर रस्सियां नहीं होती। इनका बंद होने का तरीका बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा आसान। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो खून का जोर पल्मोनरी वाल्व को धक्का देकर खोल देता है, और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, पल्मोनरी आर्टरी में जो खून है वो वापस आने की कोशिश करता है। ये खून वाल्व के छोटे छोटे कप जैसे फ्लैप्स में भर जाता है और वो कसकर बंद हो जाते हैं। मतलब कोई लीकेज नहीं। कितना सरल और असरदार है। और अब आता है सबसे जरूरी दरवाजा, एओर्टिक वाल्व। ये दिल का फाइनल एग्जिट है, पर इसका एक और बहुत ही शानदार काम है। वाल्व के ठीक ऊपर एओर्टा की दीवार में छोटे छोटे उभार होते हैं। यहीं से कोरोनरी धमनियां निकलती हैं। ये वो नसें हैं जो खुद दिल की मांसपेशियों को ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाती हैं। तो दिल पहले खुद को पोषण देता है और उसके बाद बाकी शरीर को। तो अब हम चारों दरवाजों से मिल चुके हैं। चलिए अब इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं कि कैसे ये सब मिलकर एक परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं, ताकि खून का बहाव हमेशा सही बना रहे। इन वाल्व्स का क्रम याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है ये इंग्लिश लाइन, ट्राई पुलिंग माई एओर्टा। टी से ट्राइकस्पिड, पी से पल्मोनरी, एम से माइट्रल और ए से एओर्टिक। ये खून के बहाव का एकदम सही रास्ता है। शरीर से दिल में, फिर फेफड़ों में, वापस दिल में और फिर पूरे शरीर में। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व तब खुलते हैं जब वेंट्रिकल्स आराम कर रहे होते हैं और खून से भर रहे होते हैं, और पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व तब खुलते हैं जब वेंट्रिकल्स जोर से सिकुड़ते हैं और खून को बाहर फेंकते हैं। ये एक परफेक्ट डांस की तरह है, जिसे सिर्फ प्रेशर के सिग्नल कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये वायर्स हमारी सेहत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्या होता है जब ये एक तरफा दरवाजे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं? तब दिल के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एक आम समस्या है स्टेनोसिस।
इसको ऐसे समझिए जैसे दरवाजे पर जंग लग गया हो और वो पूरा नहीं खुल पा रहा है। अब खून को उस पतले से रास्ते से निकलने के लिए दिल को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और वक्त के साथ इस जोर आजमाइश में दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं। दूसरी समस्या है रिगर्जिटेशन, जिसे हम लीकी वाल्व भी कह सकते हैं। इसमें दरवाज़ा ठीक से बंद ही नहीं होता और खून पीछे की तरफ लीक करने लगता है। इसका सीधा मतलब ये है कि दिल को उसी खून को बार बार पंप करना पड़ रहा है, जिससे उसकी ताकत और समय दोनों बर्बाद होते हैं। और फिर आता है प्रोलैप्स, जो ज़्यादातर माइट्रल वाल्व में होता है। इसमें वाल्व के फ्लैप्स कमज़ोर या ढीले पड़ जाते हैं, और जब वाल्व बंद होता है तो वे पीछे की तरफ एट्रियम में एक गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे दरवाजे के कब्जे ढीले हो गए हों, और इससे भी खून लीक हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाल्व्स खुद कुछ नहीं करते, ये तो बस प्रेशर के बदलने पर खुलते और बंद होते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है कि अगर ये वाल्व सिर्फ बेजान दरवाजे हैं, तो हर धड़कन के साथ इनकी एकदम सटीक टाइमिंग कौन सेट करता है? खैर, इसका जवाब दिल के जटिल इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कार्डियक साइकिल की गहराइयों में छिपा है, और ये शायद किसी और दिन की चर्चा का विषय है। सोचने वाली बात है ना?